श्री गणेशाय नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। दर्शक मित्रों, होलिका पर्व की मंगलमय शुभकामना। आनंद, उत्साह, मजाक, रंग का पर्व यानी होली। हमारे शास्त्रों में होली का विशेष महत्व बताया गया है। उसमें भी मारवाड़ यानी मरुभूमि, उसके अंदर होली का विशेष महत्व है। हास, परिहास, व्यंग, विनोद, मौज, मस्ती, सामाजिक मेल मिलाप, उसका लोकप्रिय पर्व यानी होली। होलिका दहन करते हैं। इस वर्ष होली कब है? फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को होली आती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्रों का मत है प्रदोष व्यापिनी जब पूर्णिमा होती है तब होलिका दहन करना चाहिए। इस वर्ष 24 मार्च को होली है और 24 मार्च को चतुर्दशी तिथि है, लेकिन वो दिन में है, उसके बाद में होली पूर्णिमा लग जाएगी। तो जब होलिका दहन का समय होगा तब पूर्णिमा तिथि होगी और 25 तारीख को प्रातःकाल में सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा है, लेकिन प्रदोष व्यापिनी उस समय प्रतिपदा लग जाएगी। इसलिए इस वर्ष ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 24 मार्च फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तिथि के दिन होलिका पर्व मनाया जाएगा। यानी 24 मार्च 2024 के दिन होली है, क्योंकि रात्रिकालीन जब प्रदोष व्यापिनी तिथि है वो तिथि उस समय पूर्णिमा होगी। अब होलिका दहन कब करना चाहिए? तो कहते हैं सायंकालीन इसका विशेष महत्व है, लेकिन यदि उस दिन भद्रा है तो भद्रा के बाद होलिका का दहन करना चाहिए। अब उस दिन भद्रा है, प्रदोष के समय भद्रा लग जाएगी और कब तक रहेगी? तो रात्रि को 11:13 तक भद्रा है, तो भद्रा उपरांत होलिका का दहन करना चाहिए। तो करना कब है दहन? रात्रि को 11:14 से लेकर 12:20 तक होलिका दहन करना शुभ और श्रेष्ठ है। पुनः एक बार दोहराता हूं, 24 मार्च 2024 रात्रि को 11:14 से लेकर 12:20 तक होलिका दहन, होलिका पूजन आदि करना चाहिए। हमारे वहां 3 रात्रि है। मार्कंडेय पुराण के अंदर और दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के अंदर बताया है, कालरात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिश्च दारुणा। यानी कालरात्रि वो होली है। उस कालरात्रि को, होली की रात्रि वो कालरात्रि है। फिर महारात्रि शिवरात्रि, मोहरात्रि दीपावली। यानी इस होलिका पर्व के रात्रि में पूजन करने से भयंकर से भयंकर तांत्रिक विद्या भी आपके ऊपर हो रखी है तो वो समाप्त हो जाएगी। यानी काल रात्रि है। काल के भी काल महाकाल भगवान शिव, जिसने अपनी क्रोधाग्नि से काम को भस्मीभूत किया था, उसकी रात्रि भी कह सकते हैं, शक्ति की रात्रि भी कह सकते हैं। यदि आपके ऊपर कोई समस्या है, आजकल ये बहुत बड़ी समस्या समाज के अंदर चल रही है, किसी के ऊपर तंत्र विद्या से कुछ करवाना, उसके मन के ऊपर मन को बांधना, उनके व्यापार को बांधना, इस प्रकार की समस्या आज समाज के अंदर बहुत बड़ी चल रही है और व्यक्ति परेशान होता है। तब किसी ज्योतिषी के पास में जाता है, किसी साधु महापुरुष के पास में जाता है, गुरु के पास में जाता है और अपनी पीड़ा उसके सामने रखता है और वो पीड़ित होता है। तब वो कई प्रकार के प्रयत्न करता है। तो होलिका का पर्व आ रहा है। इस काल रात्रि को आप, मैंने बताया वो उपाय करोगे तो आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी।
आप यदि घर के अंदर दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखते हो तो इस काल रात्रि के अंदर होलिका दहन के समय या रात्रि के समय यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करोगे, संकल्प पूर्वक माता जी के सामने लाल आसन के ऊपर बैठकर माता जी को लाल पुष्प की माला पहनाकर प्रसाद लाल चढ़ाकर यदि आप विधि पूर्वक दुर्गा सप्तशती का पाठ करोगे, क्योंकि आपको नहीं आता है तो ब्राह्मण को बुलाकर आप पाठ करोगे, तो आपके सभी प्रकार के तंत्र बाधा आपके ऊपर है वो समाप्त हो जाएगी। उसके अंदर लिखा भी है, मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम। मारण हो रखा है, मोहन हो रखा है, उच्चाटन हो रखा है, उस सबकी समस्या समाप्त होगी। आप स्वयं कर सकते हो तो आपको क्या करना है, लालासन के ऊपर बैठकर घी का, शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक करके आप देवी कवच और सिद्ध कुंज का स्तोत्र जो दुर्गा सप्तशती के अंदर दिया है उसके 7 बार पाठ कीजिए या 11 बार पाठ कीजिए या 31 बार पाठ कीजिए। आप करोगे तो आपके ऊपर कोई मारण, मोहन, उच्चारण हो रखा है तो भी आप उससे मुक्त हो जाएंगे। या आप शिव को भजते हो, आप शिव का पूजन करते हो, शिव भी काल के महाकाल है, कालों के काल है, और शिव की भी रात्रि का महत्व है। शिवरात्रि अभी गई है तो शिव अमोघ कवच आता है या शिव तांडव स्तोत्र, भगवान शिव के मंदिर में जाकर या घर के अंदर शिवलिंग है उसके सामने बैठकर गूगल का धूप लगाकर तीले के तेल का दीपक करके आप 3 बार शिव अमोघ का पाठ कीजिए, शिव अमोघ कवच का, एवं या 11 बार शिव तांडव स्तोत्र का आप पाठ करोगे तो आप भयंकर से भयंकर, आपके ऊपर यदि तांत्रिक विद्या हो रखी है, आप परेशान है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो आप उस समस्या से मुक्त होंगे। इतना भी आपको नहीं आता, नहीं कर सकते हो तो होलिका के दिन एक तेल का दीपक, एक घी का दीपक, दाई और तेल, घी का बाई और तेल का दीपक लगाकर भगवती के सामने बैठकर, कुल देवी के सामने बैठकर ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे इस नवान मंत्र का पाठ करो, या अपनी जो भी कुल देवी है उन कुल देवी के 1008 बार आप नाम मंत्र से पाठ करोगे, या माता जी की सहस्र नामावली है, दुर्गा सप्तशती के अंदर माता जी के 32 नाम है, उनका भी आप पाठ करोगे, ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो तो आप सभी समस्याओं से मुक्त होंगे। क्योंकि यह काल रात्रि तंत्र विद्या को आपके ऊपर जो हो रखी है उस बीमारी को समाप्त करने का बहुत बड़ा महान पर्व है। बड़े बड़े तांत्रिक लोग, बड़े बड़े तपस्वी लोग इस काल रात्रि को विशेष सफलता के लिए अनुष्ठान करते हैं, विशेष पाठ करते हैं, और वो पूरी ऊर्जा 1 साल तक वो काम में लग लेते हैं। यानी पूरी रात्रि में यदि आप शक्ति का पूजन करोगे, परमात्मा का पूजन करोगे, तो आपको पूरा साल अच्छा, श्रेष्ठ और शुभ फल को प्राप्त कराने वाला रहेगा। अस्तु। जय श्री राम।